Hi everyone, this is your instructor Alina Sheikh, and today I'll be starting with example number 7 on page number 372 of your computer science book. So the question is a wind turbine is a safety system which uses three inputs. तो यहाँ पे हमारे पास एक wind turbine है, कितने inputs हैं? Three inputs हैं. A certain combination of conditions results in an output X. यानी कुछ कॉम्बिनेशन होता है जिसकी वजह से एक्स आउटपुट आता है, यानी कुछ कंडीशंस हैं जिसकी वजह से एक्स आउटपुट आ रहा है फ्रॉम द लॉजिक सर्किट बीइंग इक्वल टू 1. और जब एक्स आउटपुट आ रहा है तो वो कौन आ रहा है? व्हेन द वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 1 द विंड टर्बाइन इज शट डाउन. व्हेन द वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 1 द विंड टर्बाइन शट डाउन. The following table shows which parameters are being monitored and from three inputs to the logic circuit. The parameter description, and this is a symbol that we'll be using, the binary value and the description. इफ़ टर्बाइन स्पीड इतनी है तो फिर ज़ीरो आएगा, अगर इतनी है तो फिर ऐसे आएगा. बेयरिंग टेम्परेचर का अगर ये है तो इस तरह बस आप इसको देखें. अब देखें आपके पास ये क्वेश्चन में गिवन है द आउटपुट एक्स विल हैव अ वैल्यू 1 इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशंस अकर. ईदर turbine speed is this, like turbine speed is lesser than equal to 1000 rpm. तो यहाँ पे लिखा हुआ है तो हमने लिखा बिकॉज ये ज़ीरो है ना, ज़ीरो का मतलब है नॉट एस, तो हमने कहा नॉट एस और एंड से कनेक्टेड है. एंड बेयरिंग टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन 80, तो बेयरिंग टेम्परेचर ग्रेटर देन 80 है यहाँ पर, और ये 1 है और ये किसका है? टी है, यानी पैरामीटर टी है ना. सो वील राइट नॉट एस एंड टी. फिर यहाँ पे और है, और से कनेक्टेड होंगे. लेकिन अभी पहले हम देखते हैं टर्बाइन स्पीड इज़ ग्रेटर देन 1000 rpm. तो हमने क्या किया? एस लिखा, फिर एंड, फिर विंड वेलोसिटी की वैल्यू ये है, ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 120, विंड वेलोसिटी इज़ ग्रेटर देन 120 kph, तो यहाँ पे है और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो मैंने लिखा हुआ डब्ल्यू, एस एंड डब्ल्यू. तो ये आ गया. फिर उसके बाद बेयरिंग टेम्परेचर इतना है, कहाँ पे सेम है? यहाँ पे है टी पे, तो हमने लिखा टी एंड, और विंड वेलोसिटी देखें ये वाली है और ये रही, और दिस इज़ 1, तो इसका मतलब है टी एंड डब्ल्यू. तो ये जो बेयरिंग टेम्परेचर है वो ये, सॉरी बेयरिंग टेम्परेचर जो है वो ये रहा ना हमारे पास, दिस वन. तो ये ज़ीरो है तो इसका मतलब नॉट टी, ये नॉट टी है एंड डब्ल्यू. अब डिज़ाइन अ लॉजिक सर्किट एंड कंप्लीट द ट्रुथ टेबल टू प्रोड्यूस अ वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 व्हेन ईदर ऑफ द थ्री कंडीशंस अकर. अब कह रहे हैं आपने ये जो कंडीशंस है ना, इससे आपको एक लॉजिक सर्किट भी बनाना है और ट्रुथ टेबल भी बनाना है. तो अब सबसे पहले हम लॉजिक एक्सप्रेशन पूरी करते हैं. लॉजिक एक्सप्रेशन अगर हमने पूरी करनी है तो हम इसको लिखेंगे इस तरह, जैसे हमने किया है वैसे ही. द फर्स्ट थिंग इज़ टू कन्वर्ट ईच ऑफ द थ्री स्टेटमेंट्स इनटू लॉजिक एक्सप्रेशन. दिस इज़ व्हाट वी हैव डन. Or using the information given the table and the three condition statements to find out how the parameters st and so there you go with the logic expression. So this is a logic expression. Now you are asked to create you are instructed to create a logic circuit. So what I'm gonna do, I'm gonna draw three inputs, that's S, T and W. Not S and T since it is not S and T, so I'll just drag there, and not S and T, or SW and S and W, sorry, S and W, they both are connected with an OR gate. Okay, they both are connected with an OR gate, so I'll make it like this. Or not T and W, like this entire thing is connected with or not T and W. So not T, there you go, not T, and here we have W, disconnected with an AND gate, not T and W, and this entire thing, it is connected with an OR gate. Actually I do not have place here, so like इस तरह से बनेगा. यहाँ पे आपके पास थोड़ी सी जगह नहीं है, इस वजह से दैट्स बाय थोड़ी कंजस्टेड है, वरना अदरवाइज इसी तरह से बनेगा. अच्छा, इसी तरह से बनेगा. अब यहाँ पे देख भी लेंगे, इसी तरह से बनेगा. दैट वी हैव टू AND gates, वी हैव दिस नॉट गेट, एंड देन वी हैव दिस. हमारे पास ये आ गई है और हमने सिर्फ इन दो गेट्स को, लाइक इन दो एक्सप्रेशंस को कनेक्ट किया है और गेट के थ्रू 1 और 2 को. अब नंबर 3 को भी हम कनेक्ट करेंगे और ये इस तरह से हमारे पास बन जाएगी पूरी, जैसे हमने बनाई है एग्जैक्टली वैसी ही है और हमने सही बनाई. अब फाइनल पार्ट क्या है कि हमने बनाना है ट्रुथ टेबल. तो जब ट्रुथ टेबल हम बनाएंगे तो हम लोग लॉजिक स्टेटमेंट से बनाएंगे. लॉजिक स्टेटमेंट जो पहले बना कर आए थे वो ये रही. अब हम क्या करेंगे, हमने उसी तरह STW के हमारे लिख दिए इनपुट्स. अब नॉट एस एंड टी, नॉट एस का मतलब है 0 एंड टी का मतलब है 1.
तो हम क्या करेंगे, नॉट एस एंड टी, एस शुड बी 0, टी शुड बी 1। तो जहाँ जहाँ यहाँ पे है ना, ये रहा एस 0 टी 1, तो हमने यहाँ पे दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, हमने यहाँ 1 1 लगाया, बाकी जगह 0 लगाया कि हमारी कंडीशन ही नहीं फुलफिल हो रही है। एस एंड डब्ल्यू मीन्स एस शुड बी 1, डब्ल्यू शुड बी 1, एस शुड बी 1 एंड डब्ल्यू शुड बी 1। कहाँ गया एस एंड डब्ल्यू, सो एस यहाँ पर 1 है, डब्ल्यू यहाँ पर 1 है, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। फिर सॉरी, यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, फिर उसके बाद एस यहाँ पे है और डब्ल्यू यहाँ पे दोनों 1 है, हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, बाकी हमने 0 लिख दिया। नॉट टी एंड डब्ल्यू मतलब टी शुड बी 0 एंड डब्ल्यू शुड बी 1। तो यहाँ पर ये हमारी नॉट टी, ये 0 है और ये 0 है, कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, हमने यहाँ पे 0 लगाया। यहाँ पर है बिल्कुल ठीक है, हमने यहाँ पे 1 लगा दिया। यहाँ पर नहीं फुलफिल हो रही, इधर भी नहीं हो रही, इधर फुलफिल हो रही है, हमने इधर लिख दिया, सॉरी इधर लिखा हमने 1, यहाँ पे हमने लिख दिया 1। फिर उसके बाद आगे भी कंडीशन नहीं फुलफिल हो रही, तो बाकी जगह हमने लगा दिया 0। अब यहाँ पे पार्ट 4 यानी जो हमारा आउटपुट है ना, वो आउटपुट कैसे निकलेगा। आउटपुट क्या है कि यहाँ पे नॉट एस एंड टी और एस एंड डब्ल्यू और नॉट टी एंड डब्ल्यू, मतलब इनमें से कोई एक कंडीशन फुलफिल हो जाए, मतलब एक में 1 हो, किसी एक में भी 1 होगा और में आंसर 1 आएगा, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी 0। कहीं एक भी 1 है, लेट्स सी, 0 0 0, यस नहीं है, हमने लिखा 0 0 0 0 0 1, हमने लिखा यहाँ पे 1 यस है, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। यहाँ पे हमने 1 लिखा, फिर इसी तरह 100, फिर हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। इसी तरह 0 0 0, ये तीनों 0 हैं, हमने यहाँ पे 0 लिखा। फिर इसी तरह एटलीस्ट 2 तो 1 है ना, तो हमने 1 लिखा। फिर यहाँ पे सारे 0 हैं, तो 0 और यहाँ पे 1। एटलीस्ट अगर एक भी 1 होगा, मतलब एटलीस्ट एक भी 1 होगा ना इनमें, तो हमारा आंसर 1 आएगा। कम से कम एक 1 होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हों, सारे 0 होंगे, आंसर 0। अगर एक भी 1 होगा तो हमारा आंसर 1 आएगा। सो इस तरह हम निकालेंगे। बुक में बेसिकली इन्होंने ये 4 वाला क्या बनाया, आप इससे कंफ्यूज भी हो रहे होंगे, लेकिन इन्होंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है। वी फाइंड द आउटपुट्स फ्रॉम पार्ट 1 and 2 and then or these two outputs together to find a new intermediate which we'll know now label part 4। इन्होंने क्या किया, इन्होंने नॉट एस एंड डब्ल्यू इन दोनों को लिया और यहाँ पर इसको और गेट से कनेक्ट किया, यानी इसको और गेट से कनेक्ट करके इसका आउटपुट यहाँ लिख दिया। तो जहाँ जहाँ 1 है ना, जैसे यहाँ पर 1 है तो उन्होंने यहाँ पे 1 लिख दिया, 1 0 है, और गेट में एटलीस्ट 1 शुड बी 1, मतलब एक ही 1 होना चाहिए, तो 1 आ गया, एक यहाँ पर 1 आ गया, इस तरह 1 आ गया। फिर उन्होंने बजाय इसके कि ये पूरे 3 देखें, इन्होंने सिर्फ इन दोनों को कंसिडर करके आउटपुट एक्स निकाला है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अब आपको जो भी मेथड कन्वीनियंट लग रहा है आप कर लें, अगर आप यूँ इससे भी फीजिबल हैं, आपके लिए कन्वीनियंट है, तो आप इसको नहीं ड्रॉ करें, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आपको हो रहा है कि नहीं मुझे मुश्किल होगी 3 को कैसे करूँगा, तो आप इन दोनों को लें और इन दोनों को एक फोर्थ आउटपुट बनाएं, उसमें इसको और गेट से कर लें कंबाइन, और उसके बाद फिर नॉट टी एंड डब्ल्यू यानी इन दोनों को फिर वो देख लें कि और गेट से कहाँ हम पे क्या आंसर आएगा। फिर उसके बाद इस तरह अगर इन दोनों को भी कंबाइन देखेंगे ना, तो हमारा आंसर यही आएगा एग्जैक्टली, क्योंकि इन्होंने इन्हीं दोनों गेट्स को आउटपुट निकाला है, नहीं गेट्स का आउटपुट और गेट के थ्रू निकाला है और फिर इन दोनों को करा दिया। और हमने किस तरह किया, मैंने आपको इस तरह समझाया कि आपको 3 गेट्स हैं, किसी एक में भी 1 होगा ना तो आउटपुट 1 आएगा, बिकॉज और गेट है, कम से कम और में क्या होना चाहिए, कोई एक आउटपुट 1 होना चाहिए ना। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।